साथियों नमस्कार। आज कांग्रेस ने रैली की दिल्ली के रामलीला मैदान में और वहाँ पर राहुल गांधी ने अपना भाषण दिया और नेताओं के अलावा। और राहुल का भाषण जो है वो पहले की तरह ही था, आधा सच और आधा झूठ। राहुल गांधी जी के भाषणों में सबसे बड़ी समस्या यही रहती है, उसमें आधे सच होते हैं, आधे झूठ होते हैं। और इससे उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर हमेशा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। एक एक करके कुछ इश्यूज उठाता हूँ, उनसे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे राहुल गांधी जी ने कहा कि सारे मीडिया पर दो जो हैं वो उद्योगपतियों का कब्जा है, और जिन दो उद्योगपतियों को वो इशारा कर रहे थे वो हैं अडानी और मुकेश अंबानी। ये सच बात है कि कुछ मीडिया हाउसेस पर, अब राहुल गांधी जी की ये जो बात है ये बिल्कुल आधी सच और आधी झूठ है। अब तक तो अडानी का किसी भी मीडिया हाउस पर कोई कब्जा नहीं है। वो एनडीटीवी को उनके लेने की बातें आ रही हैं, लेकिन वो मामला अभी अधर में ही है, उस पर कुछ हुआ नहीं है। तो अडानी अभी मीडिया से बिल्कुल बाहर हैं। और जहाँ तक मुकेश अंबानी की बात है, उनका कुछ मीडिया हाउसेस पर कब्जा है, कुछ में उनकी इन्वेस्टमेंट है। और जिनमें उनकी इन्वेस्टमेंट है उनमें से कुछ अखबार तो, कुछ न्यूज़ चैनल तो ऐसे हैं जिनमें जो प्रो कांग्रेस हैं और जिनके मालिक जो हैं वो कांग्रेस के हैं। अब टीवी का नाम लेना यहाँ उचित नहीं रहेगा, आप खुद जाकर टीवी चैनलों के बारे में अगर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि किन किन चैनलों में मुकेश अंबानी का जो है वो शेयर है। और इनमें से कुछ चैनल जो हैं वो कांग्रेस के सांसदों के चैनल हैं। तो कुछ अखबार भी ऐसे हैं, बड़े अखबार, जो कांग्रेस, जो सिंपैथेटिक रहे हैं कांग्रेस के प्रति। नॉर्थ के भी हैं, साउथ के भी हैं, ईस्ट के भी हैं, वेस्ट के भी हैं। और सारे के सारे देश के चैनलों और अखबारों पर मुकेश अंबानी का कब्जा हो गया हो। अडानी तो मैंने आपको बताया अभी बाहर ही हैं। तो मुकेश अंबानी का कब्जा सब पर नहीं है, और कई उद्योगपति हैं जिनका कब्जा, और देश के जो सबसे बड़े अखबार हैं और जो सबसे बड़े न्यूज़ चैनल हैं वो, उन पर मुकेश अंबानी का कोई कब्जा नहीं है। वो सब अलग अलग उद्योगपतियों के हैं। तो ये कह देना कि दो उद्योगपतियों का कब्जा हो गया है, ये निहायत गलत है, ये सही बात नहीं है। यही प्रॉब्लम है राहुल गांधी जी का। आज का जो वर्कर है वो पढ़ा लिखा है। दो बातें होती हैं, जो अगर आपने नेता जो है उसको, आपको अपने अपोनेंट को, कांग्रेस के केस में बीजेपी सरकार को, बिल्कुल ऐसे हमले करने हैं जिस पर वो निरुत्तर हो जाए, उनके पास जवाब ही ना हो। और अगर कोई जवाब भी दे तो प्राइमा फेसिया पब्लिक को लगे कि नहीं, राहुल गांधी तो ठीक बोल रहे हैं, बीजेपी सरकार ठीक नहीं बोल रही है, या नरेंद्र मोदी ठीक नहीं बोल रहे हैं। तो मान लीजिए ये जो मीडिया वाली बात है, इसको तो तुरंत खारिज किया जा सकता है कि नहीं, ये बात सही नहीं है। अब दूसरी बात जो उन्होंने कही कि हमारे समय में इकॉनमी बहुत अच्छी थी, ये बात भी झूठ है। अगर कांग्रेस के समय के आप घोटाले गिना दें तो सबको मालूम है कि उस समय क्या क्या हुआ था। कोर्ट से वो हुए हों, दोषी ठहराए गए हों या नहीं ठहराए गए हों, लेकिन घोटाले तो प्राइमा फेसिया साफ नज़र आते हैं कि हुए थे। और पत्रकारों की पर्सनल जानकारी में भी है कि किस तरह के घोटाले होते थे उस समय। तो और जो आप कहते हैं कि इकॉनमी हमारी बहुत अच्छी स्थिति में थी, तो इकॉनमी तो अब भी बहुत ख़राब नहीं है। महंगाई ज़रूर है, लेकिन इकॉनमी उतनी ख़राब नहीं है। 2 दिन पहले ही खबर आई कि इंडिया की इकॉनमी जो है वो 5th वर्ल्ड में, उसका स्थान 5th हो गया है। यूपीए के समय ये 9th 10th होती थी। तो आप कैसे इस चीज़ को डिनाई करेंगे जब बीजेपी की तरफ से ये कहा जाएगा कि हमने तो इकॉनमी को इतना बढ़ा दिया है। पर कैपिटा जो जीडीपी है वो भी, मतलब हर व्यक्ति के लिहाज से जीडीपी में जो ग्रोथ हुई है वो भी यूपीए के समय से अच्छी है। तो आप ये कैसे कहेंगे कि आप जो बोल रहे हैं वो सच है? आपने कहा कि हमने किसानों के 70,000 करोड़ माफ़ किए, वो तो ये सरकार भी कर रही है, किसानों को हर 3 महीने पे 500 रुपये देती है। तो और उसका अगर आप वॉल्यूम गिन लें फाइनेंसिस में तो वो बहुत ज़्यादा है। तो यही प्रॉब्लम है राहुल गांधी का कि वो ऐसी बातें नहीं पाए। एक ही बात है जिसके ऊपर वो इस सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, वो है महंगाई। निश्चित रूप से महंगाई बढ़ी है। हालांकि महंगाई बढ़ने का एक नॉर्मल स्तर तो रहता ही है, हर सरकार में रहता है, लेकिन इस बार ज़्यादा महंगाई बढ़ी है और लोगों को ये पिंच करने लगी है। मैं आपको छोटा सा एक किस्सा बताता हूँ कि मैं किसी से बात कर रहा था, किसी एक गरीब महिला से, कि महंगाई की क्या स्थिति है। तो उसका साफ तौर पर कहना था कि महंगाई इस बार बहुत बढ़ी है। तो मैंने उससे ये भी पूछ लिया कि किसको वोट दोगे। बोले वोट तो नहीं देंगे, क्योंकि सब सरकारें वादा करती हैं, करती कुछ नहीं है।
सब एक जैसी हैं सरकारें। तो ज़्यादातर ये जो भाव है, ये आ रहा है। तो हमारा जो मुद्दा था वो ये था कि राहुल गांधी की समस्या ये है कि वो अपने भाषणों में आधा सच बोलते हैं, आधा झूठ बोलते हैं। क्या राहुल गांधी इस बात से इनकार कर सकते हैं कि उनकी सरकारों का जो है वो इंडस्ट्रियल हाउसेस से कोई संबंध नहीं थे? मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, जब 2004 में यूपीए की सरकार बनी थी, तो सोनिया गांधी जी से शुरुआती दौर में मिलने वाले जो लोग थे, उनमें मुकेश अंबानी थे। तो क्या राहुल गांधी ये इनकार कर सकते हैं कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट से नहीं मिलते हैं, उनकी सरकार इंडस्ट्रियलिस्ट से प्रभावित नहीं होती है? हर सरकार होती है और उसकी कुछ मजबूरियां भी होती हैं। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ही लगा सकते हैं, एमएसएमई नहीं लगा सकती। मान लीजिए 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाना है तो कौन ऐसे एमएसएमई लगा सकती है उसमें पैसे? तो मेरा मानना आज, लेकिन राहुल जी जो हैं थोड़े जोश में बोल रहे थे। अच्छा, उनका भाषण देने की कला ज़रूर अच्छी होती जा रही है। तो मैं राहुल गांधी जी के दो पॉजिटिव देख रहा हूँ। एक, भाषण देने की कला जिसमें अब दम है, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस भी है, हिचकिचाते नहीं हैं और इधर से कागज़ लेना, उधर से कागज़ लेना ये सब नहीं करते हैं। ये उनके पॉजिटिव्स हैं। लेकिन मैं एक चीज़ जो उनकी बहुत बड़ी नेगेटिव मानता हूँ, वो ये है कि उनको क्रेडिबिलिटी का बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि वो क्रेडिबल जो बातें हैं, उनमें क्रेडिबिलिटी का हमेशा अभाव रहता है। आधी बातें सच होती हैं, आधी बातें झूठ होती हैं या सच और झूठ का मिक्सचर होती हैं। राहुल गांधी जी को अपने मुद्दे ढूँढने होंगे। अभी उनके मुद्दे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। अगर एक ही मुद्दा छोड़ दिया जाए महँगाई का, तो सरकार के खिलाफ उनके मुद्दे अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। अभी वो सिर्फ़ इमोशनल अपील्स ही कर रहे हैं। और जो मैंने 3 मुद्दे देखे जिन पर कांग्रेस अगला चुनाव लड़ती हुई दिख रही है, अगर कोई नया मुद्दा नहीं पैदा होता है तो, वो हैं महँगाई, बेरोज़गारी और नफ़रत, यानी हिंदू-मुस्लिम का मामला। तो इन 3 मुद्दों पर जो है कांग्रेस अपना अगला चुनाव लड़ेगी। देखिए साथियों, आगे क्या होता है। सरकार की दिशा भी कुछ अभी भटकी हुई लगती है। उसके पास भी बहुत मुद्दे नहीं हैं, जवाब तो उनको भी हर मुद्दे का देना होगा, इतनी महँगाई का, इस एम्प्लॉयमेंट का। और सरकार के पास पॉज़िटिव मुद्दा क्या होगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। मुझे तो ये रिपीट ऑफ 2004 ही दिख रहा है, सरकार की जहाँ तक बात करें। जैसे उस समय की एनडीए सरकार ने जिन मुद्दों को लेकर 2004 का चुनाव लड़ने की कोशिश की थी, ये सरकार भी उसी तरफ ही बढ़ती नज़र आ रही है। इन विषयों पर मैं फिर से विस्तार से आपसे चर्चा करूँगा कि मेरा कहने का अर्थ क्या है। तब तक के लिए नमस्कार। साथियों, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको मालूम है सोशल मीडिया पर ये कितना ज़रूरी है। तो मेरे साथ जुड़ें। मैं अलग-अलग विषयों पर, देश, धर्म के विषयों पर आपसे बात करता हूँ। नमस्कार।